अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हफ्सा हुरैम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ पे 6:30 हैं इस टाइम। बच्चों को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। वेदर अच्छा खासा विंडी है क्योंकि फॉल चल रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है यहाँ पे फॉल के सीज़न होते हैं। टेम्परेचर आजकल 50 में चला जाता है। बच्चों को जैकेट्स पहननी पड़ती हैं क्योंकि सुबह के टाइम अच्छी खासी सर्दी होती है। और ये जैकेट मैंने चांदी की अभी बाई की थी कॉस्को से। देख सकते हैं काफ़ी कोजी है, अंदर फर लगा हुआ है डबल शेड में। और बादशाह का ये मैंने पजामा सेट बाई किया था। आज दोनों ये पहनेंगे। अभी बच्चों को रेडी करूँगी, फिर इनको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, उसके बाद इनके लंच पैक करूँगी और ये स्कूल चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट हम लोगों का अक्सर ही वीकडेज़ में लाइट होता है। कभी कभी हम लोग मिल्क और सीरियल लेते हैं और कभी कभी ब्रेड एग्स ले लेते हैं। ये कि एग्स जो है ना, दिल चाहे तो ऑमलेट बना देती हूँ, अदरवाइज़ ये फ्राइड एग्स भी खा लेते हैं बच्चे शौक़ से। इब्राहिम को जो है ऑमलेट पसंद है, चांदनी बादशाह जो है फ्राइड एग्स ले लेते हैं और हाकिम जो है, हाकिम को दोनों चीज़ें पसंद हैं। अब मैं आपके साथ करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि सिंस अ वीक आई हैव क्रेविंग फॉर करी और सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ क्योंकि शायद वेदर का असर है, काफ़ी सर्दी है और कुछ फ्राई खाने को दिल कर रहा था। तो स्पेशली करी का दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। करी के लिए पहले मैं अनियंस और गार्लिक को फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में और उसके बाद उसमें सॉल्ट, रेड पेपर, कश्मीरी मिर्च, टर्मेरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनुग्रीक सीड, मस्टर्ड सीड और बे लीव्स ऐड करके उसको मसाले को भून लेती हूँ। पकोड़े बनाने के लिए मैं अनियन, पोटैटोज, ग्रीन चिलीज़, सिलांथ्रो, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, योगर्ट, बेसन, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन, पिंच ऑफ कैरम सीड, टर्मेरिक, रेड पेपर और इन सब चीज़ों को वाटर मिक्स करके इन सब चीज़ों के साथ तो मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ पकोड़ों का और उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। करी की सॉस बनाने के लिए मैं योगर्ट लेती हूँ हाफ़ kg, उसमें वाटर ऐड करती हूँ। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें जितनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी हो इसकी। इसके अलावा मैं बेसन 3/4 कप ऐड करती हूँ और फ्राइड मसाला ऐड करती हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने कुक कर लिया था, आपको याद होगा। अनियन और गार्लिक को ऐड करके सारे स्पाइसेस को ऐड करके मैंने कुक किया था, उसको ऐड करूँगी। ब्लेंडर में डालूंगी, इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी और ये सॉस रेडी हो जाएगी। इस सॉस को मैंने उतनी देर कुक करना है जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए और कलर आ जाए। इतनी देर में मेरी सॉस रेडी हो रही है, मैं पकोड़े साथ साथ फ्राई कर रही हूँ और सेम टाइम पे मैं इनको सॉस में ऐड करती जाऊँगी। जैसा कि आप देख रही हैं मैंने ऐड किए भी हैं कुछ। और ये बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर देखें इसका कितना परफेक्ट आया है, टेस्ट में बहुत अच्छी थी। आपके साथ शूज़ की स्टोरी शेयर करती हूँ। ये हुरम के गुची नए डिस्ट्रेस हैं और हुरम ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। जब इनको ऑर्डर मिला, इन्होंने ओपन किया तो हुरम जो है थोड़े सरप्राइज़ हो गए कि आई थिंक सो बाय मिस्टेक उन्होंने हम लोगों को यूज्ड शूज़ जो है ना भेज दी हैं। मैंने कहा हुरम नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी ब्रांड है तो वो इस तरह का काम करें। तो क्या हुआ कि हुरम ने फिर सर्च किया कि मतलब ये क्या रीज़न है। तो ये स्टाइल ही ऐसा है, आप देखें कि इस पर मतलब ये दिखने में ऐसे लग रहे गंदे हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको डिस्ट्रेस बोलते हैं और ये उनका न्यू स्टाइल है। तो पहनने में बहुत हुरम को सूट किए थे, बहुत अच्छे लगे थे। और ये कि अच्छी बात है थोड़े उन्होंने स्टाइल के बनाए हैं क्योंकि यूजुअली इस तरह के शूज़ जल्दी डर्टी हो जाते हैं क्योंकि कलर लाइट है। तो मुझे ये उनकी चीज़ पसंद आई थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक दूसरे भी हैं, ये ब्लैक कलर में हैं और गुची लोगों के साथ हैं। इनका डिज़ाइन और दूसरे वाले का डिफरेंट है, वो हाई प्रोफाइल में थे। ये जो है ये बूट्स हैं, इनका सोल आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है और ओवरऑल दोनों के स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों पहनने में बहुत अच्छे थे, कंफर्टेबल थे और मुझे दोनों ही पसंद आए हैं क्योंकि हुरम पे दोनों सूट किए थे।
अब बच्चों को स्कूल से पिक करने जाने का टाइम हो गया है। स्कूल के बाद मुझे कॉस्को जाना है, फिर टारगेट जाना है, और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था विंटर शॉपिंग करनी है, देखेंगे कहाँ से बेटर चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा मैंने बच्चों को कहा था आज मैं इनको डेविल एंड एंजल लेके जाऊँगी, ये एक आइसक्रीम प्लेस है, और फिर 1 बाय 1 हर जगह जाएंगे। लेट्स गो। सबसे पहले मैं टारगेट आई हूँ, कार मैंने अपनी पार्किंग लॉट में पार्क कर ली है। अब मैं टारगेट की तरफ जा रही हूँ। लेट्स सी व्हाट दे हैव इन विंटर कलेक्शन, और न्यू अराइवल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या क्या हम बाय करते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टोर है। एक तो ये रीज़न है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है और अक्सर ही चीज़ें यहाँ से ज़रूरत की मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि इनके जो बच्चों की कलेक्शन होती है काफ़ी मॉडर्न होती है। चांदनी के अक्सर फैंसी जो फ्रॉक्स हैं मैं यहाँ से बाय करती हूँ, इसलिए ये मुझे पसंद है। मेरी नज़र में तो शॉपिंग भी एक आर्ट है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। यहाँ पे तो स्टोर्स इतने बड़े बड़े होते हैं और उनमें अनलिमिटेड वैरायटी होती है। आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं कि मतलब उनको यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको आइडिया होता है। वॉशिंग मशीन का ज़ाहिर बात है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन और जो ड्राइंग सिस्टम है वो डिफरेंट है कि मतलब चीज़ें वो ड्रायर इतने हैवी ड्यूटी होते हैं कि अक्सर उसमें फैब्रिक और ये होता है कि कलर्स जो है ना थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये है कि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस और चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही समझ आता है कि कौन सी ब्रांड अच्छी है और कौन सी नहीं। आप एकदम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। फिर वही बात आ गई कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लोगों के कम्युनिकेशन जो वेज़ हैं वो भी एडवांस होते जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन रिव्यूइंग बहुत आम हो गई है, लोग शेयर करते हैं अपने रिव्यूज़ डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। इसी तरह यहाँ पे टारगेट की अपनी शॉपिंग ऐप है और आप उस ऐप पे जाएं, वहाँ पे लोगों ने अपने डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में रिव्यूज़ शेयर किए होते हैं। आपको हेल्प हो जाती है चूज़ करने में कि कौन सी ब्रांड ड्यूरेबल है कौन सी नहीं। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टोर में वो कलर अवेलेबल नहीं होते लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे कोई भी चीज़, वो आपको विदिन 5 डेज़ डिलीवर कर देंगे और बहुत इजी होता है, कोई वो उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करते। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉल स्टार्ट हो गया है, समर कलेक्शन सारा सेल पे है। और देखें टीज यहाँ पे $10 में भी मिल रही हैं, 6 में भी मिल रही हैं, लेकिन मैं नहीं बाय करती क्योंकि मैं वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ बाय करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना तो घरों में इतनी जगह होती है, ऐसे ऑर्गेनाइज सिस्टम होते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ों हम वही रखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें सब हम डोनेट कर देते हैं। बल्कि आज मैं दिखाऊंगी आपको वो स्टोर भी जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी डोनेट करती हूँ, और ये भी बताऊंगी कि उनकी कितना अच्छा पर्पस है, कितनी अच्छी कॉज है। इस स्टोर पे ये कह लेंगे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। हमारी जो यूज़ चीज़ें होती हैं लेकिन अच्छी कंडीशन में, कि मतलब दूसरा पहने और यूज़ करे, वो हम लोग चीज़ें डोनेट कर देते हैं। और ये लोग कलेक्ट करते हैं जो मनी इन चीज़ों को सेल करके दोबारा वो कैंसर पेशेंट्स को जाती है। और देखिए कितना अच्छा है ना, आपकी दुनिया भी ऐसे कामों से संवर जाती है और आपकी आखिरत भी, और आपकी चीज़ ज़ाया होने से भी बच जाती है। देखिए विंटर हो, सर्दी के दिन हो, किसी को शूज़ की ज़रूरत हो, आप देखें कि आप अपने गार्बेज भी तो करने हैं ना, तो आप किसी को डोनेट कर दो। ये मैं भी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि हम जब चीज़ें डोनेट भी करते हैं तो उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो और ये अपॉइंटमेंट बनाते हैं, फिर ये आपकी चीज़ों को देखते हैं, फिर आपसे चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसी मैसी चीज़ों को कलेक्ट नहीं करते और उसके बाद उन चीज़ों को ये प्रॉपर वे में वॉश करते हैं, जो भी है सैनिटाइज़ करते हैं। इनका जो भी सिस्टम है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रख के और फिर ये लोग सेल करते हैं। और जो भी इसके बाद इनको मनी कलेक्ट होती है वो कैंसर पेशेंट को डोनेट की जाती है। इसके बाद मुझे अपना हेयर कट करवाना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाया, मेरी हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो किसी और दिन आ जाऊंगी। अब हम लोगों को कॉस्को जाना है, कॉस्को देखेंगे क्या क्या है। और यहाँ पे बच्चों को स्केलेटन नज़र आया था और इब्राहिम, मैं इसलिए हंसने लगी हूँ कि इब्राहिम उसको चेक कर रहा था, मामा ये मुझे बाइट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। हाकिम जो है
डिफरेंट शर्ट्स ट्राई कर रहा है। और क्योंकि आजकल जो जितना भी स्टॉक है मैं देख रही हूँ कि उसमें सारे साइज़ नहीं हैं, कुछ साइज़ मिस थे। हाकिम वाला साइज़ नहीं था, ये उसको थोड़ी सी मतलब ये ओवर साइज़ है उसके लिए, तो मैंने कहा नहीं फिर रहने। लेकिन इंशाल्लाह जो भी मैंने बाय की है नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी अपनी शॉपिंग। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं जेवल एंजल आइसक्रीम प्लेस आई हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोबा टी, बोबा शेक्स, जिनको बबल शेक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आइसक्रीम, डिफरेंट डिज़र्ट्स, एवरीथिंग ऑलमोस्ट अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा इनका मेन्यू है और कलरफुल भी है। बच्चों ने कहा कि मामा, चांदनी बादशाह और इब्राहिम ने कहा कि हम लोगों को बबल शेक लेना है, जिसको बबल शेक भी करते हैं हम लोग। और हाकिम ने कहा मैंने एंजल कोन लेनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हैं और बताती हूँ कि टेस्ट में कैसे हैं। अभी मैं कैश काउंटर पे लगा हुआ नोट पढ़ रही थी जिस पे लिखा हुआ था दे ओनली एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू कार्ड। वो कोविड की वजह से आपको पता है जैसे मनी जो है कंटेमिनेटेड होती है, कभी किसी के हैंड में कभी दूसरे के हैंड में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के वायरस के। इसी वजह से ज़्यादातर स्टोर जो है ना वो प्रेफर कर रहे हैं पेमेंट जो है कार्ड के थ्रू। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। इब्राहिम, चांदनी और बादशाह ने बोबा शेक ऑर्डर किए हैं। हाकिम ने एंजल आइसक्रीम ऑर्डर की है। मेरा मूड नहीं था कुछ भी खाने को, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं ऑर्डर किया। एम्बियंस और लोकेशन वाइज तो मुझे इनका रेस्टोरेंट अच्छा लगा। आउटडोर और ओपन एयर कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। इंडोर डाइनिंग तो नहीं ओपन, यहाँ पे आउटडोर इनके पास है फैसिलिटी कि आप इंजॉय कर सकें, बैठ सकें, अपना फूड खा सकें। तो हम लोग भी अपना ऑर्डर पिक करने के बाद, ऑर्डर तो हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से फ्लेवर हमने पिक किए थे। बाकी लोगों की तरह हम भी अपना ऑर्डर पिक करने के बाद बाहर जाएंगे और इंजॉय करेंगे अपने ऑर्डर को। इब्राहिम और चांदनी ने कुकी एंड क्रीम पिक किया था और बादशाह ने बनाना एंड स्ट्रॉबेरी पिक किया था। हाकिम ने एंजल कोन पिक की थी। अभी हाकिम से पूछते हैं कि एंजल कोन कैसी हाकिम को लगी। एंजल कोन तो दिखने में अच्छी लग रही है, अभी हाकिम खाता है तो बताता है। चांदनी और बादशाह एज यूजुअल अपने शेयर कर रहे हैं फ्लेवर्स और देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। मेन्यू में इनकी ड्रिंक्स थी और आइसक्रीम्स थी। ड्रिंक में इनकी बबल स्मूदीज़ थी, मिल्क टीज़ थी, थाई टीज़ थी और इसके अलावा रिफ्रेशर्स थे और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स थे। और इन सॉफ्ट सर्व में इनके पास आइसक्रीम्स थी, फिर इसके अलावा कोन्स थी, swirl थे और उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स थे। जैसा कि आप हाकिम की एंजल कोन में देख सकते हैं कि ये जो इसकी फ़िश है वो स्टफ़ हुई है न्यूटेला से और चीज़ से, जो कि बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। और इसकी जो बाहर कवरिंग है ये बहुत मज़े की है। ओवरऑल मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद आई थी, लेकिन जो इनकी टी थी उसमें जो आइसक्रीम थी उसका फ्लेवर बहुत आइसी था और मिल्की फ्लेवर नहीं था, जो कि मुझे चीज़ पसंद नहीं आई। मुझे आइसक्रीम तब अच्छी लगती है जब वो उसमें थिकनेस हो, उसमें फ्लेवर आए, मिल्की फ्लेवर हो, पता चले कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा वाला टच नहीं था जैसा मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने अपने लिए नहीं बाय किया था क्योंकि मेरा नहीं दिल कर रहा था। तो बच्चों को लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, मामा आप भी लें, एक सिप ले लें, आधा सिप ले लें। मैंने फिर फाइनली मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताना भी था ये कैसा है। और फिर यह कि उनकी हैप्पीनेस की वजह से भी मैंने टेस्ट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। और हमेशा की तरह कहती चलूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारा व्लॉग पसंद आए, हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।